प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो उस दिन कह रहा था कि यदि एनएस रेड्डी खड़ा हो तो मैं अपना वोट कहां फेंक दूंगा, अरब सागर में जाकर वोट फेंक दूंगा। अब इंदिरा को पता चला कि यार इन बूढ़ियों के पास कुछ नहीं, इंदिरा ने कांग्रेस तोड़ दी, तो मैं तुम्हारी कांग्रेस में हुई नहीं, मेरी कांग्रेस अलग है, कांग्रेस आई। और मोरारजी भाई देसाई ने कहा ये गूंगी गुड़िया ये बनेगी, अब यही बनेगी। अब उस गूंगी गुड़िया को 66 के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उस गूंगी गुड़िया ने बताया कि उसके पंख है, उसके पास क्या है। उसने सबसे पहले बातें माननी बंद किसकी की? सेंटर में पहले चुनाव हुए 52, कांग्रेस जीतनी थी, स्वाभाविक बात है। प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू। कौन बन गए? नेहरू जी बन गए। मैंने दिन शायद बीच में ये बातें बताई थी थोड़ी सी। अब अगले चुनाव में 57 में वापस प्रधानमंत्री बन गए नेहरू। अगले चुनाव में 62 में वापस जीत गए जवाहरलाल नेहरू। पर 62 तक जाते जाते नेहरू जी बहुत बीमार रहने लग गए। ये तो चीन वाला सदमा था कि चीन को नेहरू जी हमेशा मानते थे कि अपना भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, और भाई ने पीठ में छुरा ही घोंप दिया, भाई खा गया जमीन ही पूरी तुम्हारी। नेहरू जी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए इस बात को, इसलिए बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। इसलिए चारों तरफ चर्चाएं थी, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। और एक आदमी अपना कोट पैंट सिलवा के तैयार बैठा हुआ था, मोरारजी भाई देसाई। कौन बैठे हुए थे? मोरारजी भाई देसाई। इधर मरते नेहरू जी, नेहरू जी मरते एक बार तो कार्यवाहक हाथों हाथ आज किसको बनाए, तो बना दिया गया गुलजारी लाल नंदा। किसको बना दिया? गुलजारी लाल नंदा को। बस वो तो एक बार एक्टिंग पीएम जानते हो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाई बीच में जब तक हम नया ना बना ले तुम बैठा रहे, तो अब पर नया बनाए किसको? दो लोग दावेदार है, मोरारजी भाई देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। कौन कौन दो दावेदार है? और पूरा पलड़ा मोरारजी भाई देसाई के पक्ष में झुका हुआ। शास्त्री जी कोई मंत्री भी नहीं थे तब तक, पर शास्त्री जी चालू आदमी थे, दहाप के चालू आदमी थे शास्त्री जी। और शास्त्री जी ने एक पत्रकार को बुलाया अपने पास, उस पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। क्या नाम था? और कुलदीप नैयर को समझाया कि कल के अखबार में ये न्यूज आनी चाहिए। अगले दिन कुलदीप नैयर ने एक न्यूज छापी कि कांग्रेस के सभी नेता लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर एक मत, कांग्रेस के सभी नेता लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति, सब कंसेंट दे रहे हैं इस बात पर कि किसको बना दिया जाए, लाल बहादुर शास्त्री। तब फोन वोन तो इतने होते नहीं थे। अब दूर दराज के नेताओं ने जब सुना कि भाई सारे तैयार हो गए, अब मैंने ये पढ़ा कि यार शास्त्री जी तैयार, मैं मान लो कांग्रेस का नेता हूं कि शास्त्री जी के पक्ष में सभी कांग्रेस को, मुझे कहा सारे ही आ गए क्या, फिर मैं मोरारजी की तरफ जाके क्या करूंगा। आपने पढ़ा, आपने सबको ये लगा कि सारे किसकी तरफ चले गए, शास्त्री। इसलिए मीटिंग वीर पूछा भाई हाँ शास्त्री जी की तरफ कितने, तो सबके मन में था कि सब शास्त्री जी की तरफ है, तो सबने हाथ ही किधर खड़ा कर दिया, शास्त्री जी की तरफ। इसलिए मोरारजी भाई देसाई को अपने कोट पैंट के बटन वापस खोलने पड़े, और सीएम कौन बन गए? अपने शास्त्री। पर शास्त्री जी 2 साल के अंदर शास्त्री जी की तो डेथ ही हो गई। 66 में ताशकंद वाला समझौता करने के लिए शास्त्री जी रसिया पधारे, और वहां पर अयूब खान और उनके बीच में ताशकंद समझौता हुआ। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वहां पर बहुत ही संदिग्ध हालतों के अंदर, वापस सस्पेक्ट अवस्था के अंदर शास्त्री जी की लाश ही वापस आई अपने पास। तो अब शास्त्री जी के बाद किसको बनाया जाए? मोरारजी भाई देसाई एक बार वापस प्रेस करके लाए, जब मैं बनूंगा और कौन बनेगा। अब नेहरू जी जैसा बड़ा नेता चला गया था, शास्त्री जैसा ईमानदार नेता एक चला गया था, एक बार फिर कार्यवाहक बना दिया गया बीच में गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा स्टेफनी है, जब तक टायर नहीं आ जाएगा तब तक काम कौन करेगी? स्टेफनी। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार स्टेफनी बने, एक बार नेहरू जी के बाद और एक बार किसके बाद? शास्त्री। इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते जिनका नाम था के कामराज। कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या था? तमिलनाडु के सीएम रह चुके थे के कामराज, बहुत पुराने नेता थे, नेहरू जी के टाइम के नेता थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, और हिंदी नहीं आती, तमिल ही जाना करते थे ज्यादा। तो के कामराज के भी मन में थी कि यार मैं बनूं, पर के कामराज जानते थे कि यार भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री बने उसे हिंदी तो आनी चाहिए, बिना हिंदी वाले को तो भारत की जनता प्रधानमंत्री कैसे स्वीकार कर लेगी। तो के कामराज को लगा मैं तो बन नहीं सकता, और यदि मोरारजी भाई देसाई बन गया तो मेरी चलने नहीं देगा, इसलिए किसी ऐसे बंदे को बनाया जाए तो मेरी चलती रहे। इसलिए लेके इंदिरा गांधी को। किसको लेके? इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी, चुपचाप रहा करती थी। और इंदिरा गांधी, अब ये के कामराज नेहरू जी के साथ के नेता थे, तो कभी मान लो नेहरू जी के घर पे गए हैं तो इंदिरा गांधी तो धोख खाती थी, अंकल नमस्ते। के कामराजन ये पूछते होंगे अच्छा इंदू कौन सी क्लास में आ गई तुम? इंदू कहती होगी इस बार 8th में आ गई, इस बार 10th में आ गई, वेरी गुड। कितने % आए? इस बार कम आए तुम्हारे, साइंस पढ़ा करो अच्छे से बेटे। तो के कामराजन तो यार भौमिये थे, पुराने नेता थे,
तो के कामराज को लगा कि इंदिरा गांधी को बना देते, और जैसे कहा कि इंदिरा के नाम पे कांग्रेस राजी होगी, नेहरू की बेटी है, नेहरू की बेटी के नाम पे राजी हो, नेहरू जी की बेटी है, नेहरू जी की बेटी है, लो साहब इंदिरा को बना दो। मुरारजी भाई देसाई को जब पता चला कि मुझे नहीं बना रहे, किसको बना रहे हैं, इंदिरा, और मुरारजी भाई देसाई ने कहा ये गूंगी गुड़िया ये बनेगी, साहब यही बनेगी। अब उस गूंगी गुड़िया को 66 के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उस गूंगी गुड़िया ने बताया कि उसके पंख है, उसके पास क्या है। उसने सबसे पहले बातें माननी बंद किसकी की, के कामराज की बातें माननी बंद की, के कामराज का तुम्हारी बातें नहीं मान रहे। वो 66 में बनती है, इतने में एक नया पंगा आता है 69 में। 67 में दोबारा चुनाव होते हैं, 62 वाले चुनाव कब, 67 इंदिरा वापस जीत गई, इंदिरा वापस जीती, थोड़ी प्रभावशाली होती जा ही रही थी। इतने में 69 के अंदर एक पंगा होता है। पंगा यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति की डेथ हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने पद पे रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कर लिया जाना चाहिए, 6 महीनों के अंदर अंदर कर लिया जाना चाहिए। और जब तक आप नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेते तब तक आपका जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह काम, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करे। उन दिनों अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते वो थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी अपने वाइस प्रेसिडेंट थे। और उधर जो आपके जाकिर हुसैन की डेथ होती है पद पे रहते हुए, तो अब वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। अब नए चुनाव करवाने राष्ट्रपति के, नए चुनाव करवाने हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग होती है बेंगलोर। कहां पर मीटिंग होती है, बेंगलोर में कांग्रेस की मीटिंग होती है कि भाई कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बने। जैसे अभी है इस बार राष्ट्रपति पद में भाई बीजेपी ने कहा हमारी तरफ से तो द्रौपदी मुर्मू, और कांग्रेस वालों ने कहा हमारी तरफ से यशवंत सिन्हा। तो वैसे बात की भाई कांग्रेस की तरफ से कौन बने। इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए बाबू जगजीवन राम। किसको बनाया जाए, बहुत बड़े दलित नेता थे बाबू जगजीवन राम। आपने बाबू जगजीवन राम का नाम नहीं सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा मीरा कुमार, लोकसभा की अध्यक्ष थी बीच में अपने मीरा कुमार। आपने मीरा कुमार ही नहीं सुना होगा, नहीं पो दो पूरी आप एकदम। मीरा कुमार अभी मनमोहन सिंह जी वाले टाइम अपने लोकसभा की क्या थी, अध्यक्ष। मीरा कुमार के पिताजी, मीरा कुमार के पिताजी थे बाबू जगजीवन राम, देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बड़े बड़े पदों पे रहे थे। तो इंदिरा गांधी का चाहना था कि देश का राष्ट्रपति कौन बन जाए, बाबू जगजीवन राम। मीटिंग होती है, मीटिंग में शायद 15 वोट ऐसे कार्यकारिणी के 15 वोट थे। के कामराज का इनका कहना था कि भारत का जो राष्ट्रपति बनना चाहिए वो बनना चाहिए नीलम संजीवा रेड्डी। कौन बनने चाहिए, आदमी है ना, नीलम नाम देके कंफ्यूज नहीं होना आपने। एनएस रेड्डी तमिलनाडु के नेता थे बड़े, और एनएस रेड्डी को बनाया जाना चाहिए। एनएस रेड्डी उन दिनों लोकसभा के स्पीकर थे। एनएस रेड्डी कौन थे, लोकसभा के, इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी की और एनएस रेड्डी की बनती नहीं थी। तो इंदिरा गांधी तो चाह रही है एक बार एनएस रेड्डी को ना बनाया जाए, किसको बना दिया जाए, जगजीवन राम। के कामराजन ये चाहते हैं किसको बना दिया जाए, नीलम संजीवा रेड्डी। वोटिंग करवाई, कहा कि भाई जगजीवन राम के पक्ष में कौन, नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में कौन। जगजीवन राम के पक्ष में एक ही वोट आया, खुद इंदिरा गांधी का। बाकी पूरे कांग्रेस के जो बूढ़े नेता बैठे थे सारे के सारे वोट किसको दे गए, इंदिरा गांधी अपने होटल के कमरे में जाके बहुत गुमसुम सी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी सोच रही है यार कांग्रेस में नहीं चल रही तो रिजाइन ही कर देती हूँ, इस्तीफा दे देती हूँ यार, टाबर संभालूं घर में। और फिर क्या मतलब है जब पार्टी के अंदर ही मेरी नहीं चल रही। और इंदिरा गांधी इस्तीफे के बारे में विचार कर ही रही है, तभी इंदिरा गांधी के पास में एक युवा नेता जाता है कांग्रेस का, बहुत यंग लीडर जाता है, और वो जा कहता है कि मैडम आपको रिजाइन क्यों कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको रिजाइन, और आपको उल्टा आपका जो भी कैंडिडेट खड़ा हो उसके पक्ष में प्रचार करना चाहिए। पर कहा पार्टी यदि नीलम संजीवा रेड्डी को बना रही है तो मैं तो नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में जाऊंगा। उस युवा नेता ने वापस कहा कि मैडम नीलम संजीवा रेड्डी, ये नीलम संजीवा रेड्डी बोले जो लोकसभा का अध्यक्ष होने के बावजूद आपके खिलाफ मीटिंग करता है, सरेआम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मीटिंग करता है, इसको वोट दें। अब दिमाग खराब हो गया मैडम, मतलब कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट अब नीलम संजीवा रेड्डी होगा। मैडम ने वापस पूछा कि पूरी कांग्रेस नीलम संजीवा रेड्डी को बनाना चाहती है, जेंटलमैन तुम वोट किसको दोगे यदि कांग्रेस ने कह दिया नीलम संजीवा रेड्डी, तुम तो खुद कांग्रेस के मेंबर हो। उस युवा नेता ने वापस जवाब दिया कि यदि मैडम नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाती है तो मैं वोट अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं दूंगा, इस आदमी को वोट नहीं दिया जाएगा। और मैडम आप तो हम साथ खड़े हैं आपके, ये बूढ़ी कितने का कितनी किनकी पॉलिटिक्स है, युवा सारे आपके साथ है और मेरे साथ और खूब सारे हैं, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो। मैडम दिल्ली वापस आती, दिल्ली आते आते मैडम का दिमाग घूमता है और मैडम आके घोषणा करती है कि मेरी तरफ से वीवी गिरी, मेरी तरफ से। अब कांग्रेस में 2 कैंडिडेट, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो तो नीलम संजीवा रेड्डी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है वीवी गिरी।
अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? एमएलए और एमपी। कौन वोटिंग करता है? एमएलए। अब कांग्रेस के एमएलए और एमपी तो फंस गए ना बेचारे। कांग्रेस के एमएलए और एमपी किसको वोट दे? पार्टी कह रही है वोट दो नीलम संजीवा रेड्डी को, पार्टी की प्रधानमंत्री है वो करिए वोट किसको दो? वीवी गिरी। तो अपने सुखाड़िया जी ने पूछा मैडम से कि मैडम वोट देने किसको ये तो बताओ, और मैडम ने साफ साफ कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज, अंदर के राम जी से पूछा जाए, अंदर का राम जी कहे कि नीलम संजीवा रेड्डी को देना, नीलम संजीवा रेड्डी को दो, यदि वीवी गिरी को देना तो वीवी गिरी को दो। और सुखाड़िया जी ने अंदर के राम जी से पूछा कि राम जी वोट किसको दे, और सुखाड़िया जी के राम जी ने जवाब दिया कि वोट दिया जाए नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए अपने राजस्थान वाले सारे एमएलए वोट किसको दे के? नीलम संजीवा रेड्डी। जीत गए वीवी गिरी। जीते कौन? इस बार इंदिरा को पता चला कि बूढ़ियों के पास तो वोट ही नहीं है, वोट तो मेरे पास है। ये सारे यंग लीडर तो मेरे साथ में खड़े। वो यंग लीडर जो उस दिन इंदिरा गांधी को जाके समझा रहे थे, वो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो उस दिन कह रहा था कि यदि एनएस रेड्डी खड़ा हो तो मैं अपना वोट कहां फेंक दूंगा? अरब सागर में जाकर वोट फेंक दूंगा। अब इंदिरा को पता चला कि यार इन बूढ़ियों के पास कुछ नहीं। इंदिरा ने कांग्रेस तोड़ दी। तो मैं तुम्हारी कांग्रेस में हुई नहीं, मेरी कांग्रेस अलग है, कांग्रेस आई। तो अब जो ये कांग्रेस है ना अपनी, ये कांग्रेस आई है। कभी आप नोटिस करना, जब चुनाव उनाव होते तो बात है कांग्रेस आई के उम्मीदवार को वोट देकर विजय बनाए। और जो बूढ़िए थे उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई थी कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, पर बूढ़ियों वाली कांग्रेस बाद में इतनी पिटी कि उस कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं। अब जो कांग्रेस है इंदिरा वाली कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है। और अब इंदिरा को पता चला कि मेरे खिलाफ कौन कौन थे। पता चला सुखाड़िया जी खिलाफ थे, इसलिए सुखाड़िया जी को मैसेज किया, सुखाड़िया जी चुपचाप इस्तीफा दे दो तो सबसे अच्छी बात है, वरना बर्खास्त करेंगे। सुखाड़िया जी को लगा बर्खास्त करेंगे तो बेइज्जती होगी, चुपचाप दे देते हैं। इसलिए सुखाड़िया जी ने चुपचाप इस्तीफा दिया। तो इंदिरा गांधी ने भी लाज रखी और साउथ इंडिया में राज्यपाल बना दिया। 55 साल की भरी जवानी में राज्यपाल बनना, ओहो हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी के साथ। पर अब दिक्कत ये थी कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए। लंदन के एक होटल के कमरे में एक फोन गनगनाता है, उधर से सामने से कोई फोन उठाता है और वो कहता है कि भाई साहब अभी रूम में नहीं है, भाई साहब बाहर गए हुए हैं। लाइन पर मैडम खुद थी और मैडम ने कहा कि जैसे भाई साहब आए कहना कि मैं बात करना चाहती हूँ। भाई साहब आए, रातें कहा गए मैडम आपसे बात करना चाहती। मैडम को वापस फोन मिलाया गया, लाइन पे लिया गया मैडम को। भाई साहब ने कहा कि हाँ क्या कर रहे थे आप भाभी जी, क्या कर रहे थे? कि फटाफट जयपुर जाओ और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो। वो जो भाई साहब उधर से बात कर रहे थे वो थे बरकतुल्ला खान। कौन थे? बरकतुल्ला खान। राजस्थान के चौथे सीएम कौन बना दिए गए थे? बरकतुल्ला खान। लिखो, बरकतुल्ला खान। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे बरकतुल्ला खान। अशोक जी से पहले जोधपुर के कोई सीएम बने थे तो बरकतुल्ला खान ही थे, इसलिए अपने जोधपुर वाले स्टेडियम का नाम बरकतुल्ला खान स्टेडियम है। बाद में बरकतुल्ला खान साहब लंबे टाइम तक जिंदा ही नहीं रह पाए थे। बरकतुल्ला खान साहब 71 में बनते हैं, 72 में वापस चुनाव, 71 में लास्ट में चुनाव करवा लिए थे। वापस से एक बार सीएम बने, पहले चुनाव से पहले बने, चुनाव के बाद बने। इतने में इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो बाद में बना दिया हरदेव जोशी। फिर हरदेव जोशी को हटा के बनाया शिवचरण माथुर। फिर शिवचरण माथुर को हटा के फिर बनाया आपके इनको हीरालाल देवपुरा। फिर बीच में बने हरदेव जोशी। वापस चुनाव हुए, वापस आए हरदेव जोशी। उसके बाद में वापस आए आपके भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में आ गया अशोक गहलोत। उसके बाद में आगे वसुंधरा राजे। फिर आ गया अशोक गहलोत। फिर आगे वसुंधरा राजे। फिर आ गया अशोक गहलोत। अल्लाह जाने कौन आए और कौन नहीं आए भाई साहब।